अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त अशारफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि पीएसएल 2026 का आगाज़ बस अब से कुछ ही दिनों बाद होने वाला है और तमाम टीमों ने तकरीबन अपने स्क्वाड जो हैं वो फाइनलाइज़ कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची किंग्स के स्क्वाड के बारे में, जो कि पीएसएल 2026 के लिए उन्होंने फाइनलाइज़ कर लिया है। सबसे पहले तो हम इनमें शामिल हैं हसन अली। स्क्वाड की तरफ आ जाते हैं कराची किंग्स के, तो इसमें शामिल हैं हसन अली, अब्बास अफरीदी, मोइन अली, खुशदिल शाह, साद बेग, डेविड वार्नर, आज़म खान, सलमान अली आगा, शाहिद अज़ीज़, मीर हमज़ा, एडम जैम्पा, हमज़ा सुहेर, आकिब इलियास। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जॉनसन चार्ल्स, खुज़ैमा तनवीर, मोहम्मद वसीम, एहसानुल्लाह एंड रिजवानुल्लाह। तो ये आपका टोटल स्क्वाड है कराची किंग्स का। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं हसन अली की, तो हसन अली ने जितनी वैल्यू ऐड की है कराची किंग्स की बॉलिंग लाइनअप में, उतनी इससे पहले इतनी कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आती थी। हाँ, एक मोहम्मद आमिर थे, लेकिन उसके बाद फिर हसन अली उसके बाद फिर हसन अली जो हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर बन गए हैं कराची किंग्स की टीम के। ओवर द रिसेंट ईयर्स अगर हम बात करें तो स्पेशली लास्ट सीज़न की, तो हसन अली जो हैं वो कराची की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे, जिन्होंने 10 मैचेस में 17 विकेट्स अपने नाम की थी। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हसन अली जो हैं वो पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं में से एक हैं, मतलब टॉप विकेट टेकर हैं। इससे पहले वहाब रियाज जो हैं वो टॉप विकेट टेकर थे, लेकिन अभी जो रीसेंट स्टैट्स हैं वो दिखा रहे हैं कि हसन अली जो हैं वो टॉप विकेट टेकर हैं। तो जितनी वैल्यू हसन अली ने कराची किंग्स की बॉलिंग लाइनअप में ऐड की है, उतनी जो है वो रिसेंट ईयर्स में तो उतनी उस चीज़ से कराची किंग्स जो है वो बड़ा ही अच्छा जो है वो उनको फ़ायदा मिला है इस चीज़ का। इसी तरह से अगर मैं कराची लास्ट सीज़न की बात करूं, तो लास्ट सीज़न में उनके सबसे जो अच्छे स्टैट्स थे, उन्होंने 4 से 5 विकेट्स ली थी अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स एक मैच में। तो इस चीज़ से उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा। तो इस सीज़न में भी वो यही चाहेंगे हसन अली कि अपनी जो पिछली फॉर्म है उसको कंटिन्यू रखा जाए। इसी के साथ साथ मैं अगर अब्बास अफरीदी की बात करूं, तो अब्बास अफरीदी बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर ही उनको कहूँगा मैं, क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, और इनका जो बैट स्विंग है वो बड़ा ज़बरदस्त है। जब एक दफ़ा ये लगाते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे छक्के इनके जाते हैं, और जो विकेट्स भी ये लेते हैं जब इनकी टीम को ज़रूरत होती है, तो उस लिहाज से फिर ये अपनी बॉलिंग भी करते हैं और विकेट्स भी बड़ी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट लेकर देते हैं। और मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं बैट के साथ भी। और हमें याद होगा कि कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स वाला एक मैच था, तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने अपने बैट के साथ परफॉर्मेंस दी थी। और अब जो हैं वो कराची किंग्स की तरफ से खेलते हैं, तो अब ये बड़ी ज़बरदस्त जो हैं वो हमारे पास एक ऑलराउंडर की शक्ल में कराची किंग्स के पास ये बड़ा ज़बरदस्त इनका सेटअप बन गया है। मोइन अली की अगर मैं बात करूं, तो मोइन अली क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, और अब ये आईपीएल में या बाकी लीग में भी इतना कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आते। तो मोइन अली की अगर मैं बात करूं तो एक तरह से इनकी पीएसएल में वापसी हो रही है, क्योंकि वो पीएसएल पिछला पीएसएल अभी नहीं खेले थे, और लास्ट पीएसएल जो भी खेले थे वो मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेले थे। तो मोइन अली जो हैं वो अब देखते हैं इनकी एबिलिटी पे तो हमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि इस सीज़न में ये किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। खुशदिल शाह बड़े ज़बरदस्त पावर हिटर हैं, और जो रिसेंट ईयर्स में इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली अगर मैं बात करूं 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में,
ठीक है वो एक अलग फॉर्मेट था, ओडीआई का फॉर्मेट था, लेकिन स्टिल अगर हम उसमें बात करें 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, तो उन्होंने उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी जब न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच था। और पाकिस्तान वो मैच ऑलमोस्ट हार गया था, लेकिन उसमें भी जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी बैटिंग की और इंडिया के अगेंस्ट भी बैटिंग की, तो एक आपको एक अच्छी जो है वो मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में आपको एक अच्छा जो है वो पैकेज करके दे सकते हैं। साथ भी एक विकेट कीपर बैट्समैन है। उसके अलावा डेविड वार्नर की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली बीबीएल में। बीबीएल में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, 89 की एवरेज उनकी रही है और हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं बीबीएल के। 475 रन उन्होंने स्कोर किए हैं बीबीएल में और 2 सेंचुरीज़ जो हैं उन्होंने अपने नाम की हैं। तो पीएसएल से पहले कराची किंग्स के लिए ये बड़ी ही अच्छी बात है कि पीएसएल से पहले उनकी बीबीएल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और वो एक अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो ये कराची किंग्स के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि पीएसएल स्टार्ट होने से पहले डेविड वार्नर की फॉर्म जो है वो अच्छी हो गई है, क्योंकि डेविड वार्नर जो कप्तान भी हैं कराची किंग्स के, तो ये कराची किंग्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है। और 2 सेंचुरीज़ 250 उन्होंने स्कोर की थी बीबीएल में, टॉप स्कोरर रहे थे, 475 रन 89 की एवरेज। तो एक अच्छा जो है कराची के लिए साइन नज़र आ रहा है। अब देखते हैं पीएसएल में क्या करते हैं। पिछले साल कप्तान थे, उस तरह से हमें इम्पैक्ट नहीं शो कर पाए थे, लेकिन देखना ये है कि इस साल डेविड वार्नर क्या करते हैं और किस तरह से जो है कराची किंग्स को लेकर चलते हैं। कप्तान हैं तो देखना होगा। आज़म खान की अगर मैं बात करूँ तो पिछले पीएसएल के सीज़न में ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे थे और इस बार कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए इन्होंने पिछले सीज़न में सिर्फ 11 की एवरेज से 66 रन बनाए थे 6 इनिंग्स में। तो इनकी जो फॉर्म है उस पर भी जो है वो काफ़ी बात हो रही है। तो अब देखना ये है कि लेकिन अगर ये ऑन द गिवन डे अगर ये परफॉर्मेंस अच्छी देना चाहें तो ये बड़े ज़बरदस्त छक्के लगाते हैं। लेकिन वही बात कि अगर पिछले सीज़न में इनकी 11 की एवरेज रही है खाली, तो अब देखना ये है कि इस सीज़न में ये क्या करते हैं, क्या ऐसा कमाल करते हैं, क्या ये अपनी जो सिलेक्शन है कराची किंग्स ने जो सिलेक्शन किए हैं, इनको पिक किया है, क्या वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं, ये देखना लाजमी होगा। सलमान अली आगा एक और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जो हैं वो उनको पहले वो खेलते थे, अब जो हैं कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन इनका भी जो T20 में इनकी फॉर्म है वो एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी जो रिसेंट हुआ है उसमें भी इन्होंने ऐसी कोई ख़ास परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिली थी। सिर्फ इन्होंने एक नामीबिया के अगेंस्ट जो है 30-35 रन की इनिंग्स खेली थी। उसके अलावा तो बिल्कुल ही इनकी आप कह सकते हैं बिल्कुल ही इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी। इससे पहले अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़, उसमें भी इन्होंने 170 कुछ रन्स किए थे। और उससे पहले जो है मैं बात करूँगा श्रीलंका वाली सीरीज़ में, तो 3 मैच की T20 सीरीज़ होगी, तो लास्ट मैच में जो डिसाइडर था उसमें इन्होंने जो है वो 12 बॉल्स पर 45 रन स्कोर किया है, जिसकी वजह से इनको बहुत हाइप मिली थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं बात करूँ कि समझा जा रहा था कि 3 नंबर पर बैटिंग कर 3 नंबर पर आकर जो है ये बैटिंग अपनी जो इनकी इम्प्रूव होगी, तो वो इम्प्रूवमेंट हमें जो है वो T20 वर्ल्ड कप में भी नज़र नहीं आई। जो जिस लिहाज से जिस चीज़ के लिए इनको नंबर 3 पे ये बैटिंग करने आ रहे थे, उस चीज़ को जो है वो हमें वो चीज़ नज़र आई नहीं। तो अब देखना ये है कि इस T20 इस पीएसएल में ये क्या करते हैं, क्या ये अपनी जो अगेन जो सिलेक्शन है जो उनको पिक किया गया है वो उसको जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट शाहिद अज़ीज़ की अगर मैं बात करूँ तो शाहिद अज़ीज़ की अच्छे बॉलर हैं, लेकिन रिसेंटली अगर हम इमर्जिंग एशिया कप की बात करें, जब पाकिस्तान जीतता था तो फाइनल में इनकी परफॉर्मेंस उस तरह से हमें नहीं अच्छी नज़र आई थी। इन्होंने तकरीबन कोई 50+ रन्स जो हैं वो दिए थे।
तो वहाँ से अब देखते हैं वहाँ से वो किस तरह से जो है वो चीज़ों को लेकर चलते हुए आते हैं, तो अब देखना होगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो शाहिद अज़ीज़ की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ ही चल रही थी। पिछले साल ये मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेल रहे थे, अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, लेकिन अब इस सीज़न देखते हैं वो कराची किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं तो कैसा खेलेंगे। मीर हमज़ा ने बड़ी आप कह सकते हैं एक मेन फैक्टर वो साबित हुए हैं कराची किंग्स की बॉलिंग लाइनअप पे, और वो जिस तरह की बॉलिंग करते हैं और जिस तरह की आप कह सकते हैं ऊपर से विकेट्स लेकर देते हैं। उन्होंने बाबर आजम को भी पिछले साल आउट किया था, ऊपर से विकेट्स लेकर दी थी टीम को। अब ये वन ऑफ द मेन बॉलर्स बन चुके हैं कराची किंग्स के, और कराची किंग्स की जो टीम है वो मीर हमज़ा के बग़ैर जो है वो एक नामुकम्मल नज़र आती है। एडम ज़ैम्पा की अगर मैं बात करूं तो एडम ज़ैम्पा जो है वो इनकी परफॉर्मेंस हमें इस तरह से नज़र नहीं आई T20 वर्ल्ड कप में भी, और इससे पहले जो सीरीज़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसमें भी हमें इनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने सीरीज़ खेली थी उसमें सिर्फ जो है पहले मैच में ही 2-3 विकेट्स उन्होंने हासिल की थी। उसके बाद जो हैं उसके बाद विकेट अगर एक आध इनको मिली थी तो विकेट तो मिली थी, लेकिन फिर उसके बाद रन्स भी इनको पड़ रहे थे। तो अब देखना ये है कि पिक अच्छी है, बॉलर बहुत अच्छे हैं, स्पिनर बहुत अच्छे स्पिनर हैं, और बाबर आजम के ख़िलाफ़ तो बड़ा अच्छा इनका रिकॉर्ड है। अब देखना ये है कि अपनी जो ये PSL खेल रहे हैं कराची किंग्स की तरफ से, अब देखने इसमें ये किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। नेक्स्ट हम बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। अब हम जॉनसन चार्ल्स की तरफ चले जाते हैं। जॉनसन चार्ल्स का अगर मैं T20 का रिकॉर्ड देखूं तो जॉनसन चार्ल्स का 129 का स्ट्राइक रेट है T20 में, और इनके जो हैं 68 इनिंग्स में इन्होंने कुछ 15,000 कुछ रन्स किए हैं। इनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 118 का है। तो इनकी जो मैं जो बात करूं तो इनका कोई अभी तक हमने रीसेंट क्रिकेट इनकी देखी है नहीं, क्योंकि ये अभी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी इतना ये इन नहीं हमें नज़र आते। तो अब देखना ये है कि अभी इनको अगर मौका मिल रहा है PSL में तो वो PSL में किस तरह की परफॉर्मेंस हमें शो कराते हैं। तो ये बड़ी ही इनके लिए भी अच्छी बात है, और हो सकता है इस PSL की परफॉर्मेंस जो अगर ये अच्छा करते हैं PSL में तो ये भी हो सकता है कि इस PSL के बाद इनको कंसिडर किया जाए वेस्ट इंडीज़ की टीम में, T20 की टीम में। मोहम्मद वसीम एक्सप्लोसिव ओपनर फ्रॉम UAE, और बड़ी ही अच्छी पिकी मुझे लगी है इनकी कराची किंग्स की, क्योंकि बड़े ही एग्रेसिव बड़ी एक्सप्लोसिव ओपनर हैं। और रिसेंटली जो ILT का जो सीज़न अभी लास्ट हुआ है डेजर्ट वाइपर्स ने जो जीता है उसमें भी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 370 रन्स बनाए हैं, और इनका जो स्ट्राइक रेट था वो इनकी जो एवरेज थी वो तकरीबन 30 की थी, और इनका जो स्ट्राइक रेट था वो 131 का था, और 370 रन्स बनाए, तो लीडिंग टॉप रन स्कोरर हैं। और अब देखना ये है कि वो जो हैं इस PSL में वो क्या करते हैं, और इनकी जो रिकॉर्ड है ऊपर से आके रन्स करते हैं। मेरा ख़्याल से मोस्ट लाइकली जो डेविड वार्नर के साथ मोहम्मद वसीम ही ओपन करेंगे, और क्योंकि एक्सप्लोसिव ओपनर हैं ऊपर से जल्दी रन्स करके दे सकते हैं। और अब देखना ये है कि किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। एहसानुल्लाह की अगर मैं बात करूं तो एहसानुल्लाह ने मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें अपने लिए ख़ुद ख़राब की हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो बजाय आपको परफॉर्मेंस देने के आप टिकटॉक पे जाकर जो है वो सैड स्टेटस लगा रहे हो, जी मुझे मेरी दोस्ती टूट गई। मतलब अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलनी है, ठीक है, तो आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको सूट नहीं करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से आप खेलें तो इस तरह की चीज़ें फिर आपको सूट नहीं करती हैं। हाँ ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड का भी यहाँ पे फॉल्ट है, जब उनकी इंजरी हुई थी तो वहाँ पे इस तरह सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन
जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड का फ़ॉल्ट है वहाँ पे एहसान उल्ला का अपना भी फ़ॉल्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी हरकतों से ही, उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी थीं कि उनको जो है वो इतना लाइमलाइट में नहीं लाया गया उसके बाद। जिस तरह के उन्होंने जो है वो टिकटॉक बना रहे हैं, सैड हो गए, उनको मतलब उनके दोस्तों की। तो अगर आपको इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनना है और तो आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप पे सूट नहीं करती। फिर उनकी एक स्टेटमेंट थी कि नसीम शाह जो हैं वो बुमराह से बेटर बॉलर हैं। तो देखो, हम तो क्रिकेट देखते हैं और हमें क्रिकेट की जिनको समझ है उनको लाजमी ये पता होगा कि नसीम शाह और बुमराह में से बेटर कौन है। परफॉर्मेंस वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी सबको यही पता है कि बुमराह इज़ बेटर। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं कहूँगा कि बुमराह जो है वो नसीम शाह से बेटर नहीं है। बिल्कुल बुमराह टॉप पर है, नसीम शाह भी, मतलब आप कह सकते हो नसीम शाह भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, जो है उसको ग्रो करने दें। नसीम शाह अभी बुमराह के आसपास भी नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। जो बुमराह ने परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में दी हैं, T20 वर्ल्ड कप में, नसीम शाह ने अभी तक हमें उस तरह की इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो एहसान उल्ला के लिए अगर देखना ये है कि उनको खिलाते हैं इस सीज़न में, क्योंकि पिछले सीज़न में इनको पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया था लेकिन एक भी मैच इनको नहीं मिला था। तो अब देखना ये है कि जब कराची किंग्स ने इनको अभी पिक किया है तो क्या इनको जो है वो चांस मिलता है प्लेइंग 11 में या नहीं। ये टोटल स्क्वाड था। इसके अलावा बाकी प्लेयर्स हैं, हमज़ा सुहेल हैं, आकिब इलियास हैं, उसके बाद हुज़ैफ़ा तनवीर हैं, रिज़वानुल्लाह हैं। तो ये बाकी प्लेयर्स हैं। इसके अलावा साद बेग हैं। तो ये टोटल स्क्वाड था। इसमें 3 विकेट कीपर शामिल हैं, साद बेग, आज़म खान, जॉनसन चार्ल्स, ठीक है। और फास्ट बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो फास्ट बॉलर्स में हमारे पास हसन अली, अब्बास अफरीदी भी अच्छे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शाहिद अज़ीज़, मीर हमज़ा, एहसान उल्ला, स्पिनर्स में भी जो है ये अच्छा इनका डिपार्टमेंट लग रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इनकी टीम की तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी टीम इनकी नज़र आ रही है, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर में भी इनकी जो है वो सेटल मुझे नज़र आ रहा है। डेविड वार्नर अच्छी फॉर्म में है, मोहम्मद वसीम जो है वो एक्सप्लोसिव बैटर है, और इनका जो मिडल ऑर्डर है वो भी मुझे सही नज़र आ रहा है। जिस तरह से हमारे पास इनकी आज़म खान है, ठीक है, आज़म खान की पिछला सीज़न अच्छा नहीं गया था लेकिन वो स्टिल आपका PSL का बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन जो है वो बैट्समैन है, और बड़े लंबे लंबे छक्के मार सकता है। खुशदिल शाह नीचे से रन करके दे सकता है, फिनिश करके। एक जो चीज़ सलमान अली आगा की है वो थोड़ी सी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी कि वो किस तरह परफॉर्मेंस करते हैं, देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस स्क्वाड की तो एक अच्छा स्क्वाड नज़र आ रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नज़र आ रहा है। और अब देखना ये है कि ये PSL में किस तरह की परफॉर्मेंस ये शो करते हैं। तो इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।